अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर 2016 का सप्लीमेंट्री पेपर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि एमसीक्यू नंबर 1 की बात करें तो एमसीक्यू नंबर 1 ये है कि व्हाट विल बी द चार्ज ऑन 10 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन हमारे पास गिवन है अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा। तो हमने यहाँ पर फाइंड करना है 10 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ जो है वो वैल्यूज़ पता होने चाहिए। फर्स्ट वैल्यू जो है ये है कि 1 जो इलेक्ट्रॉन है उसमें जो है वो कितने ग्राम में होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम का। और जो है वो 1 ग्राम में जो है वो 1.1 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन चार्जेस कॉलम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो और जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन में जो कि चार्ज प्रेजेंट होता है वो बेसिकली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का प्रेजेंट होता है। तो ये जो है वो कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि आपने जो है वो याद रखनी है, ठीक हो गया। उसके बाद जो कि इसका जो फार्मूला है उसकी अगर हम बात करें तो वो ये है कि चार्ज ऑफ 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो इसमें जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि प्रेजेंट है वो हमारे पास 1.1 इंटू 10⁻27 हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और जो कि 1 इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो बेसिकली 1.6 इंटू 10⁻⁻18 का चार्ज जो है वो प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो इसका जो कि आंसर आता है वो जो है वो 1.76 इंटू 10⁸ कूलम्स जो है वो इसका चार्ज होगा जो कि 1 ग्राम का है। हमारे जो क्वेश्चन में जो कि गिवन है इसमें ये है कि 10 ग्राम में जो है वो कितना चार्ज होगा। तो 10 ग्राम में जो है वो 1.76 इंटू 10⁻9 कूलम्स का चार्ज होगा। मतलब ये कि 1.788 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 1.76 के। तो इसका जो कि राइट ऑप्शन बनता है वो अगर हम देखें तो वो हमारे पास बन रहा है 1.7588 इंटू 10⁻9 कूलम्स जो कि हमारे पास चार्ली बन रहा है, ठीक हो गया। और एमसीक्यू नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वो ये है कि प्रेशर ऑफ 1.47 psi विल बी इक्वल टू, हमारे पास अल्फा है 760 टोर्स है, बीटा हमारे पास है 1 atm है, चार्ली 10.13 kPa है और जो कि डेल्टा है वो है 101.325 kPa है। अगर हम यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारे पास गिवन है कि जो प्रेशर है 1.47 psi वो बेसिकली इक्वल होता है 10135.2 पास्कल के, ठीक है, 1.47 psi। अगर हम इसको जो है वो किलो पास्कल में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब कि ये आएगा हमारे पास 10⁻³ की पावर लेकर 10.13 kPa बनेगा जो कि हमारे पास जो है वो चार्ली की इक्वल है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका जो कि राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास चार्ली बनेगा 10.13 किलो पास्कल, ठीक हो गया। उसके बाद आप देखो तो वो ये है कि एन इक्वा मोलर मिक्सचर ऑफ हीलियम 4 AMU एंड मीथेन 16 AMU इज प्रेजेंट इन अ सिलेंडर एट STP। द रेशो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स विल बी। अब यहाँ पर जो है वो आपका जो फर्स्ट वर्ड है वो आपको जो है वो फुल आपका जो MCQ है वो जो है वो आपका ठीक करवा देगा, क्योंकि यहाँ पर जो मिक्सचर लिखा है वो है कि इक्वा मोलर मिक्सचर है। मतलब कि जो मिक्सचर है उसके मोल्स जो है वो इक्वल है। अगर उसके मोल्स इक्वल हैं तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ जो इसका जो पार्शियल प्रेशर्स होंगे वो भी उनके इक्वल होंगे। इसलिए इसका जो कि राइट ऑप्शन बनेगा बगैर किसी फॉर्मूले के अगर वर्ड लिखा हो इक्वा मोलर, तो इसी वजह से इसका जो कि राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास होगा 1:1 जो कि डेल्टा बनता है, ठीक हो गया। 4 MCQ ये है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट देखें अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा में ऑप्शन अल्फा अगर हम देखें इसमें ये कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है बिकॉज कि जो कि इवेपोरेशन का जो रेट है वो तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन जो इवेपोरेशन है सिंपल वो जो है वो किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल है, लेकिन उसका जो रेट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप देखो तो बीटा ये है कि वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। तो ये जो है वो एक राइट स्टेटमेंट है बिकॉज कि जो वेपर प्रेशर है वो सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि जो है वो अगर टोटल सरफेस एरिया हो या फिर जो है वो लिक्विड का वॉल्यूम हो उस पर जो है वो वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करती। तो इसी वजह से इसका जो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास बीटा बनेगा, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम वैसे ही अगर हम चार्ली को चेक कर लें तो उसमें चार्ली में जो स्टेटमेंट ये थी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये भी जो है वो रॉन्ग है क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। और अगर हम जो डेल्टा की बात करें तो वो ये है कि वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड। तो ये भी जो है वो रॉन्ग है। उसके बाद हमारे पास जो कि MCQ नंबर 4 है वो ये है कि सेलेक्ट द क्वांटिटी दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के इक्वल कौन सी क्वांटिटी इसमें है। तो अगर हम इसमें देखें कि 1 मोल ऑफ H2S इसमें जो है वो
जो है वो 1 मोल में जो है वो 2 मोल्स ऑफ एच एटम्स प्रेजेंट है, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद अगर आप बीटा देखो तो वो ये है कि 0.5 मोल्स HCH4 है। तो अगर हम देखें कि 1 मोल ऑफ CH4 हो तो उसमें जो है वो 4 एटम्स है, और अगर 0.5 हो जाए तो उसका मतलब कि 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद अगर आप देखो कि जो करली वो ये है कि 0.5 मोल H2O के, तो इसमें अगर आप 0.5 मोल अगर हमने लिए हैं तो 1 मोल अगर होता है तो इसमें जो है वो 2 मोल जो है वो वाटर के, क्योंकि इसमें जो है वो 0.5 मोल है, इसका मतलब कि इसमें 1 मोल ऑफ H एटम होगा। तो इसी वजह से जो हमारे पास जो कि राइट ऑप्शन बनता है वो बनेगा चार्ली, जो कि 0.5 मोल H2O होगा। ठीक हो गया। अगर हम डेल्टा को देख भी लें तो डेल्टा जो है वो ये है कि 1 मोल H2, तो इसमें 1 मोल H2 में 2 मोल्स ऑफ H एटम्स प्रेजेंट है, क्योंकि H2 जो है वो गैस है। MCQ नंबर 6 की स्टेटमेंट ये है कि pH ऑफ 0.062 मोल NaOH सोल्यूशन विल बी। अगर इसका अगर आप जो है वो फॉर्मूला देखो कि जो pH होती है वो इक्वल होती है नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन। तो अगर हम देखें जो इसमें जो कि H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन है वो हमारे पास 0.062 मोल्स है। अगर हम इसको जो है वो कैलकुलेटर के थ्रू जो है वो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो जो कि इसका आंसर आता है वो 1.21 है। आपको जो है वो क्योंकि आप कीपर है उसमें जो है वो कैलकुलेटर अलाउड है, तो इसी वजह से आपको ये जो है वो ईजिली आप ये कर पाएंगे। तो इसी वजह से इसका जो कि राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास जो है वो 1.21 हमारे पास बनेगा, जो कि अल्फा बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो कि हमारे पास MCQ नंबर 7 है वो ये है कि मास ऑफ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विल बी इक्वल टू, जो कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसका हमने जो है वो मास फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि जो है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में जो है कितना उसका मास होता है। तो अगर हम देखें कि 1 मोल जो होता है उसमें 1.008 ग्राम उसका जो है वो हाइड्रोजन एटम होते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो 2 मोल्स है, तो इसका मतलब कि 1.008 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो हमारे पास जो कि आंसर आता है वो है 2.016 ग्राम होता है। तो इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास है अल्फा है 2.016 ग्राम। MCQ नंबर 8 की स्टेटमेंट ये है कि अकॉर्डिंग टू MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी which of the following species resemble to He2 with respect to filling of molecular orbits। तो इसमें क्योंकि जो है लिखा हुआ है कि हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फिलिंग के अकॉर्डिंग हमने बताना है कि कौन सी स्पीशीज जो है वो He2 से रिजेंबलेंस करती है, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग उनकी अगर आप जो है वो डायग्राम बनाओगे तो उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अगर आप देखो कि इसमें जो कि बॉन्ड ऑर्डर है वो हमारे पास, अगर हम देखें कि जो He2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 है। अगर हम इसमें देखेंगे जो अल्फा है वो Be2 है, भी जो कि बॉन्ड ऑर्डर है वो भी 0 है। तो इसीलिए जो है वो इसका जो कि राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास अल्फा होगा, जो कि Be2 है। ठीक हो गया। इसके पास जो कि MCQ नंबर 9 है वो ये है कि इन अ वॉल्यूम ऑफ 11.207 dm³ ऑफ CO2 एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विल बी। तो हमने यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन एटम का मास फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें जो कि STP पर जो कि स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है वो हमारे पास जो है वो 22.414 होता है। उस वॉल्यूम पर जो कि ऑक्सीजन का जो मास है वो अगर हम देखें कि जो कि O2 है इसमें, तो इसीलिए जो है वो इसका 32 ग्राम जो होते हैं उसमें होते हैं, क्योंकि जो है वो इसका जो वॉल्यूम दिया गया है ये बेसिकली उसका हाफ है। तो इसका मतलब कि जो कि ग्राम में जो कि पहले जो प्रेजेंट था 32 ग्राम उसका भी हाफ होगा, जो कि 16 ग्राम के इक्वल होगा। तो इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो अगर आप देखो तो वो हमारे पास जो है वो बीटा होगा। ठीक हो गया, जो कि 16 ग्राम है। उसके बाद अगर आप देखो तो वो हमारे पास है MCQ नंबर 10, वो ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड नॉट अफेक्ट एक्चुअल यील्ड। तो कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि एक्चुअल यील्ड को अफेक्ट नहीं करते। तो अकॉर्डिंग टू बुक हम देखें तो जो इसके जो कि फैक्टर्स हैं जो कि एक्चुअल यील्ड को अफेक्ट करते हैं वो बेसिकली अल्फा साइड रिएक्शन है, बीटा सेपरेशन टेक्निक्स हैं, डेल्टा ह्यूमन एरर है। लेकिन जो कि इसके जो बुक में जो कि फैक्टर्स हैं उसमें टेम्परेचर जो है वो मेंशन नहीं है, इसीलिए जो इसका जो कि राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास जो है वो टेम्परेचर होगा। बिकॉज अगर आप इसका रीज़न देखो कि ये है कि टेम्परेचर को आप मेंटेन कर सकते हो। MCQ नंबर 11 ये है कि इन अ 0.5 मोलर सोल्यूशन अ मास ऑफ H2SO4 इज 49 ग्राम, व्हाट विल बी द मास ऑफ H2O इन दैट सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको जो है वो मोलैलिटी थी उसका आपको फॉर्मूला आना चाहिए। जो मोलैलिटी का जो कि फॉर्मूला है वो ये है कि मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ओवर kg ऑफ सॉल्वेंट, जो कि क्योंकि इसमें जो है वो H2SO4 49 ग्राम है तो ये बेसिकली हाफ मोल्स प्रेजेंट है, लेकिन जो कि kg ऑफ सॉल्वेंट है वो बेसिकली जो है वो सेम रहता है। इसीलिए 1 मोल में और 0.5 मोल में भी जो कि मास ऑफ H2O है जो कि सॉल्वेंट है वो बेसिकली सेम रहेगा, और 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। इसीलिए इसका जो कि राइट ऑप्शन बनता है वो होगा अल्फा 1000 ग्राम होगा। ठीक हो गया। उसके बाद देखो तो वो हमारे पास MCQ नंबर 12 की स्टेटमेंट ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज फॉल इन द UV रीजन
ऑफ एच स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सीरीज ऐसी है जो कि यूवी रीजन में फॉल करती है, तो वो बेसिकली हमारे पास लाइमन सीरीज है। अगर हम इसका पैटर्न भी देख लें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो है लाइमन सीरीज। अगर हम देखें कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि लाइमन सीरीज है वो वी रीजन में फॉल करती है, इसके बाद जो कि ब्रैकेट है वो जो है वो विजिबल में, उसके बाद जो कि पैशन और बाल्मर और जो पी फंड है वो बेसिकली इंफ्रारेड आईआर रीजन है उसमें जो है वो फॉल करती है। ठीक हो गया। उसके बाद जो कि एमसीक्यू नंबर 13 देखो तो वो ये है कि फॉर विच रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास है डेल्टा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो कि n की पावर होगी वो जीरो होगी। एमसीक्यू नंबर 14 वो ये है कि फॉर अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज लाइक अ AB2E टाइप इट्स पॉसिबल ज्योमेट्री में बी। किस मॉलिक्यूल का जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो AB2E है और उसका जो है वो कि पॉसिबल ज्योमेट्री क्या बनती है। फॉर एग्जांपल जो कि सिलिकॉन है SiO2, जो SiO2 जो है वो ये इसकी एग्जांपल है। इसकी जो ज्योमेट्री बनती है वो बेसिकली बीटा बनेगी जो कि हमारे पास है एंगुलर है। ठीक हो गया। तो इसका जो कि राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास बीटा बनेगा जो कि है एंगुलर है। नंबर 15 वो ये है कि 100 ग्राम ऑफ 10% वॉल्यूम बाय वेट सोल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम इथेनॉल। तो इसमें अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखो तो ये गिवन है कि 100 ग्राम दिया हुआ है इस परसेंटेज का, तो इसका मतलब कि जो कि टोटल जो कि मैस है सोल्यूशन की वो 100 ग्राम है, उसमें से 10 ग्राम ऑफ इथेनॉल है। इसका मतलब कि जो वाटर जो कि होगा वो बेसिकली 100 माइनस 10 होगा जो कि 90 ग्राम ऑफ वाटर होगा। तो इसीलिए इसका जो कि राइट ऑप्शन बनता है तो वो हमारे पास जो होगा वो बीटा बनेगा जो कि है 90 ग्राम ऑफ H2O। एमसीक्यू नंबर 16 है वो ये है कि ऑर्गेनिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड अदर स्टफ विच सब्सटेंस हैज टार्टेरिक एसिड। ग्रेप्स जूस होते हैं उसमें जो है वो टार्टेरिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो लास्ट एमसीक्यू वो ये है कि हाउ मच मैस ऑफ क्रोमियम विल बी डिपॉजिटेड बाय 1.5 फेराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। 1.5 फेराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो तो कितना मैस ऑफ क्रोमियम जो होगा वो डिपॉजिट होगा। तो अगर हम रिलेशन देखें कि 1 फेराडे जो है वो इक्वल होती है 1 इक्वलेंट मैस मतलब कि 1 मोल के, तो अगर जो है वो अगर 1.5 फेराडेज है तो इसका मतलब कि 1.5 मोल्स हैं। 1 मोल ऑफ क्रोमियम 52 ग्राम्स के इक्वल होता है। तो अगर जो है वो 1.5 हो जाए तो इसका मतलब कि 52 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इक्वल होता है 78 ग्राम के। तो इसी वजह से इसका जो कि राइट ऑप्शन बनता है वो अगर आप देखो तो वो बनेगा हमारे पास 78 ग्राम जो कि हमारे पास इसमें डेल्टा है। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास पेपर केमिस्ट्री 2016 का सप्लीमेंट्री पेपर। अगर आपका कोई भी इसमें से क्वेश्चन है तो ज़रूर नीचे मेंशन करो कमेंट्स में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी कर दो। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।